तो एक्सरसाइज 4.2 का 7 क्वेश्चन करना है। पोलर फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट करना है। अभी तो अपन चैम्प बन गए, जितने भी अपन ने 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब उसमें अपन चैम्प बन चुके हैं। अब इस टॉपिक कुछ भी नहीं अपने लिए। तो पहली स्टेप क्या होती है बच्चों, अपन को लिखना पड़ता है सबसे पहले पोलर फॉर्म का फॉर्मूला जो भी होता है। तो लिख देते हैं, क्या होता है, आर इक्वल्स टू कॉस थीटा, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। उसके बाद अपन आर निकालने हैं, यानी कि मॉडुलस। कैसे मॉडुलस निकलता है, आर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो आर क्या है, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट कितना है अपन का, √3 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू √4, यानी कि 2। ठीक, देखो ना 3 का, ये एक बार यहाँ समझा देता हूँ। 3 तेरा प्लस 1, तो यही तो आएगा √4। मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब 11 में आप थोड़ा डायरेक्ट करो, बहुत लेंदी स्टेप्स होते हैं। अभी तो ये कुछ नहीं, इससे और बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो पेपर टाइम आपको दिक्कत होगी जो आप हर एक स्टेप लिखोगे। तो यहाँ से अपन की आर की वैल्यू आ गई। अब अपन अल्फ़ा निकाल लेते, तभी तो अपन थीटा यानी कि आर्गुमेंट निकलेगा अपन का। तो ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू इमेजनरी मॉड इमेजनरी प्लस अपॉन रियल, यही होता है। इमेजनरी पार्ट कितना है अपन का, इमेजनरी पार्ट है 1, ये है √3। तो 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/√3 कितने कब आता है, ये आता है 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू 10, ये हो गया अपन का π/6 रेडियन। 1030 में आता है, 1030 को अपन रेडियन में। अब कितनी स्टेप इसमें बार बार लिखें, तो अल्फ़ा आ गया अपन का π/6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो, यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नहीं, एक सेकंड लगता है कुछ मिस्टेक हो गई अपन से क्वेश्चंस में। नहीं कोई मिस्टेक, मैंने सोचा था मैंने आंसर ही क्वेश्चन ही गलत उठा लिया है। नहीं बिल्कुल सही, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसके बाद अपन का अल्फ़ा आ गया। अब अपन को आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है, यानी कि थीटा। ये आर्गुमेंट यानी कि थीटा। अब अपन को क्या देखना होता था, ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है। ये तो अपन को साफ साफ दिख रहा है, a + आयोटा b के फॉर्म में। तो वहाँ थीटा कैसे आता है, थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा होता था। और अल्फ़ा कितना है अपन का π/6। तो बस हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। अपने पास थीटा भी है, अपन के पास आर भी है, तो आगे बस पुट कर देते हैं। हो जाएगा 2 cos इंटू कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ये हो गया अपन का पोलर फॉर्म। बहुत ईजी था। अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा है, वो भी हो जाएगा, फिर ये मतलब एक्सरसाइज पूरी तरह से ख़त्म। तो लास्ट पार्ट है इसका सिर्फ आयोटा। तो अब अपन को किस तरह फॉर्म में, अभी मैंने आपको पिछले 6 था शायद, उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें सिर्फ अपन को रियल पार्ट दिया गया था और अपन ने अपने से इमेजनरी पार्ट बनाया था। अब इसमें इमेजनरी पार्ट किया बट रियल पार्ट नहीं है, तो क्या बना देंगे अपन, ये तो 0 + आयोटा है, 0 + आयोटा। आयोटा ही होगा, अपन ने 0 लगाया तो कुछ थोड़ी हुआ, कुछ चेंज थोड़ी अपन ने वैल्यू करी, बस अपन का फॉर्म आ गया ये वाला। उसके बाद अपन को क्या लेंगे, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अपन को आर निकालना है। आर क्या होता है, यानी कि अपन का मॉडुलस आर आएगा अपन का √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर से आएगा। तो आर a स्क्वायर कितना है अपन का, 0 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √1 आएगा। तो ये यानी कि 1 आ गया। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद अपन को क्या लिखा, आर्गुमेंट निकालना है। तो ये अब आर्गुमेंट, सॉरी, उसके पहले अपन अल्फ़ा निकालेंगे, तब तो आर्गुमेंट में पहुँचेंगे। तो निकाल लेते हैं, अपन कोई इसकी इशू की बात नहीं है। तो 10 अल्फ़ा हो जाता है इमेजनरी अपॉन रियल मॉड क्लोज। ठीक है, इमेजनरी पार्ट कितना है अपन का, 1 है और ये 0। तो बताओ ये कितना आएगा, सोचो। ये 0 नहीं आएगा इस बार। मैं आपको एक चीज़ यहाँ लिख के बता देता हूँ। अगर इस वाले फॉर्म का है, ठीक है, तो ये 0 है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अगर
डिनोमिनेटर में 0 है तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब नॉट डिफाइंड भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाली क्लियर कर लो ये, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन 11th की मैथ में, ये इस्तेमाल होगा तुम्हारे पास, गलत हो जाएगा जो आप नहीं जानोगे, ठीक है। मैं आपको समझा दिया हूँ। अब चलो अब क्वेश्चन, अब ये कौन से नॉट डिफाइंड, तो 10 अल्फा में नॉट डिफाइंड कब आता है, ठीक है। 10 अल्फा में नॉट डिफाइंड आता है 90 में, ठीक है। तो 90 कितना हो जाता है अपन का, ये, ठीक है, 90 में आता है तो ये हो जाएगा अपन का π/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। तो π/2, सॉरी मैंने कंपेयर नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, सॉरी माय बैड। तो 10 अल्फा में आता है 10, 90 में आता है जैसे कि, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अल्फ़ा हो जाएगा अपन का π/2 जब अपन उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। बस अपने अब अपन थीटा निकाल लेते हैं, यानी कि आर्गूमेंट। तो ये अपन को दिख रहा है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म का है, तो क्या हो जाता है, अल्फा ही हो जाता है। तो थीटा आ गया अपन का π/2। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अपने पास थीटा भी है, आर की वैल्यू भी है, सॉरी। तो अब उसको अपन इस वाले इक्वेशन में, मतलब फॉर्मूले में पुट कर दिए, तो अपने पोलर फॉर्म आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ठीक है। ये अपन का आ गया आंसर। बहुत ही इजी था, बट ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये वाली आपको पूरी 11th में ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल होगी, हर एक, मतलब मैक्सिमम हर एक चैप्टर में एक क्वेश्चन में तो ये चीज़ इस्तेमाल ही हो जाती है। 0/1 0 होता है और 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये वाला चैप्टर अपन, मतलब चैप्टर तो नहीं बोल रहा, अभी मिसलेनियस अपन की बची है वो कराऊंगा, बट ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से कर दी है। चलो अब नेक्स्ट मिसलेनियस मिलते हैं आपसे।